माननीय योगी आदित्यनाथ जी के जो है मार्गदर्शन में सब कुछ अच्छा चल रहा है। हमारा समर्थन सदैव योगी जी महाराज के साथ रहा है और सदैव जो है योगी जी महाराज के साथ रहेगा, और हम चाहते हैं कि सदैव जो है उन्हीं की सरकार रहे। उन्हीं को मौका मिलेगा, योगी जी ही आएंगे 27 में। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कोई कर भी नहीं पाएगा। इतनी अच्छी शासन सुरक्षा जितना अच्छा योगी जी कर रहे हैं उतना कोई नहीं कर सकता। तो अच्छी चल रही, बहुत अच्छी योगी जी की शासन जीरो टॉलरेंस में काम कर रही है। बढ़िया अच्छा काम है। जी 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 बिल्कुल। ये बीजेपी का गवर्नमेंट आया हुआ है, तब से कई सारे बजट्स पास किए जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई का भी ख्याल रखा जा रहा है। परिक्रमा मार्ग में भी बढ़िया देखा जा रहा है और मतलब हर चीज़ हर तरीके से धीरे धीरे डेवलपमेंट की ओर जा रहा है अपना। यस। क्या आप बता सकते हैं चित्रकूट में पहले के मुकाबले किस तरह का विकास हुआ है? देखिए, श्री चित्रकूट धाम पहले की अपेक्षा जो है विकास बहुत हुआ है, बहुत चारों तरफ विकास है। आप देखिए तो चारों तरफ जो है कायाकल्प हो रहा है। माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के जो है मार्गदर्शन में जो है बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं और कार्य प्रगति पर भी हैं, जो समय रहते जो है वो पूर्ण हो जाएंगे। अच्छा, जैसे आपने बताया कार्य प्रगति पे है, योगी जी के सानिध्य में कार्य चल रहे हैं। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, क्या 2014 से पहले जब अखिलेश जी की सरकार थी तो क्या चित्रकूट में ये सब कार्य होते थे या इस लेवल पे नहीं होते थे? आपकी क्या राय है? देखिए, कार्य तो सदैव होते थे लेकिन उस गति से नहीं होते थे जिस गति से आज कार्य हो रहा है। कार्य होते थे, कार्य कभी रुकता नहीं है, कार्य तो होते ही रहते हैं, कोई साथ दे अथवा न दे। लेकिन योगी जी महाराज के आने से जो है कार्यों में और समाज के और क्षेत्रों में हर चीज़ में जो है वो प्रगति हुई है और बहुत अच्छी प्रगति हुई है। यहाँ की शासन व्यवस्था आपकी कैसी है, क्या आप बता सकते हैं? फर्स्ट क्लास की, एक नंबर की शासन व्यवस्था। हमें कभी कोई शिकायत नहीं हुई है और ऐसा तो है ही नहीं कि शिकायत हो। शासन बहुत अच्छा है और शासन की कभी कोई कमी होती नहीं है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ समाज को थोड़ा सा सुधार के ओर जाना चाहिए। जहाँ पर कमियां हैं उनको थोड़ा सा समझना चाहिए और उनको थोड़ा सा सुधारना चाहिए। बाकी प्रशासन तो है ही है, प्रशासन तो है ही है, तो वो आपकी सुरक्षा के लिए तत्पर है, सदैव तत्पर है। तो प्रशासन का भी योगदान बहुत अच्छा है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के जो है मार्गदर्शन में सब कुछ अच्छा चल रहा है। आपने जिस तरह से आपने बताया, यहाँ पे बहुत अच्छा सब कार्य चल रहा है। लोग शासन व्यवस्था से भी खुश हैं, पुलिस तत्परता से कार्य करती है, कुछ भी होता है बहुत नरमता से। वो तो हम लोग नित्य प्रतिदिन देखते हैं, बहुत प्यार से सब, चाहे नाविक बंधु हो, चाहे आम जनमानस हो, हाँ, तो हम लोग स्वयं देखने वाले हैं। पुलिस प्रशासन जो है बहुत प्रेम से उनका जो है निराकरण भी करती है और उनका जो है सब कुछ कुशल क्षेम देखती है। तो जिस हिसाब से आपने बताया कि पुलिस शासन व्यवस्था भी यहाँ पे काफ़ी चुस्त और दुरुस्त है। अभी हम लोगों ने और भी लोगों से पूछा, उन्होंने हमें यहाँ पे बताया कि कुछ भी घटना होती है तो पुलिस तत्काल प्रभाव से उस पर कार्य करती है और साथ में यहाँ पे और लोग भी खड़े होते हैं पुलिस की सहायता करने के लिए। लोग यहाँ पुलिस से डरते नहीं है, इस पर आपकी क्या राय है? डरने की तो बात ही नहीं, वो तो आपके मित्र हैं, वो तो आपके मित्र रूप में है, आपकी सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। तो डरने की आवश्यकता नहीं है और ऐसा कार्य ही मत करिए जिससे आपको डर लगे। जब कोई कार्य इस तरह का होता है स्वयं से, डर कब बैठता है? जब आप ऐसा कार्य करें जिससे जो है वैमनस्यता फैले, तो ऐसा कार्य ही मत करिए। और फिर पुलिस का काम कभी किसी को डराना नहीं है और वो कभी किसी को डराती नहीं है और बड़े अच्छे से कुशलतापूर्वक हर एक कार्य जो है संपन्न करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसे आपने बताया कि यहाँ पे योगी सरकार जिस हिसाब से कार्य कर रही है, विकास हो रहा, क्या आपको लगता है कि सपा सरकार यहाँ पे वापसी कर पाएगी या नहीं? इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं किसी पार्टी या दल से तो नहीं हूँ, लेकिन हमारा समर्थन सदैव
योगी जी महाराज के साथ रहा है और सदैव जो है योगी जी महाराज के साथ रहेगा, और हम चाहते हैं कि सदैव जो है उन्हीं की सरकार रहे। यहाँ पे चित्रकूट के कई लोग बोलते हैं कि उनको एक बार मौका देना चाहिए, तीसरी बार उनको सरकार बनाने का मौका देना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? मेरी राय ये है कि अब तीसरी बार सीधे उच्च सिंहासन पर उनको बैठना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की जब गूंज होगी तब हमारे हृदय में कुछ प्रसन्नता दूसरे प्रकार की ही होगी। तो हम ये चाहते हैं और आम जनमानस भी यही चाहता है कि वो इस बार जो है श्री प्रधानमंत्री जी की कुर्सी में जो है विराजमान हो। और बताएं, जैसे आपने कहा कि आप लोग चाहते हैं उनके राज में हर चीज़, शासन व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी है, महिलाएं भी अब सुरक्षित महसूस करती हैं, लोग बोलते हैं इस चीज़ पे, तो क्या आपको लगता है जिस हिसाब से इनके कार्य हो रहे हैं यहाँ पे, जैसे आपने बताया कि उनको दोबारा एक पद पे, उच्च पद पे आसीन करना चाहिए? देखिए, ये बात आज की नहीं है, ये बात सदियों पुरानी है, भगवान के काल की है कि जहाँ पर देवता होते हैं वहाँ राक्षस भी होते हैं। ठीक है, ये सदैव से है, हर युग में है। तो ये तो कलिकाल है। ठीक है, अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं, तो उनके कल्याण के लिए कोई ना कोई तो देव रूप में आएगा ना। तो हम वैसे ही श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को देखते हैं, तो हमारा यही जो है आंतरिक आशा है कि भगवान की कृपा से इस बार वो जो है प्रधानमंत्री जी का पद संभाले और पूरे देश का ही नहीं, और उनका डंका जो है पूरे विश्व में गूंजे। हम तो ये चाहते हैं। आपने जैसे बताया, क्या योगी आदित्यनाथ जी का डंका उत्तर प्रदेश में बजता है आपके हिसाब से? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश। पहले आपने कभी नहीं लिखा हुआ देखा होगा, पहले आपने ये लाइन आपको कहीं कहीं दिख जाएगी, जहाँ भी आप नज़र डालेंगे तो आपको दिख जाएगी। तो ये सब पहले कभी नहीं दिखता रहा होगा, लेकिन अब कायाकल्प की बात ही दूसरी है। उस प्रगति क्या और उस रफ्तार जिसको कहते हैं ना, उसकी बात ही दूसरी है। रफ्तार से काम हो रहा है, रफ्तार से कार्य हो रहा है। जिस तरह हम लोग बात कर रहे थे, जैसे आपके यहाँ एक्सप्रेस वे बन रहा है, बुंदेलखंड हाईवे वाला, से और शहरों से कनेक्टिविटी यहाँ की बढ़ेगी। इस पर एक आम नागरिक होने के नाते आपके क्या विचार हैं? हमारे ये विचार हैं कि हम जिस रोड से पहले जाया करते थे और उसमें 1.5 घंटे लगते थे, आज हम हाईवे से अगर जा रहे हैं तो उसमें केवल 45 मिनट का ही समय लगता है। इससे हम बहुत खुश हैं और बहुत राहत महसूस कर रहे हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की ही जो है देन है, हमारे महाराज जी की, कि उनका कार्य जो है सदैव आगे चढ़ कर के ही बोलता है। अच्छा, एक प्रश्न मेरा आपसे और था, जैसे जब आप युवा थे तब आप सरकार को किस नज़रिए से देखते थे? तब की सरकार और अब की सरकार में आप क्या अंतर बताना चाहेंगे? देखिए, सरकार तो सरकार होती है, सिंहासन तो सिंहासन होता है, उस पर जो कोई भी बैठे, लेकिन महत्व वहाँ से बैठ करके दिशा निर्देशन देने का है। कौन सा व्यक्ति किस तरह निर्देशन देता है। हम बहुत खुश हैं वर्तमान में जो हमारे महाराज जी बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं कि वो आगे चल करके जो है प्रधानमंत्री जी की कुर्सी संभालें और देश का कल्याण करें, हित करें। दीपक जी, कितने वर्षों से आप लगभग चित्रकूट में निवास कर रहे हैं? मेरा बचपन यहीं से निकला, यहीं का ही हूँ। क्या आप बता सकते हैं आप चित्रकूट में किस तरह के डेवलपमेंट कार्य हो रहे हैं? अब योगी जी आए थे हमारे यहाँ पे, उन्होंने बहुत यहाँ पे योगदान किया है चित्रकूट में। योगी जी ने यहाँ पे योगदान दिया है काफ़ी चित्रकूट में, पास कर गए यहाँ पे। अभी धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे चित्रकूट डेवलप करेगा। अच्छा, अपने बचपन से चित्रकूट देखा है, जैसा आप बता रहे हो यहाँ रहने वाले हो, पहले का चित्रकूट कैसा था और अब का कैसा है, बताना चाहोगे? काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। यस, काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि जैसे पहले ये था कि काफ़ी मतलब पिछड़ा इलाका था ये, बट अब जब से ये बीजेपी का गवर्नमेंट आया हुआ है तब से कई सारे बजट्स पास किए जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई का भी ख्याल रखा जा रहा है। परिक्रमा मार्ग में भी बढ़िया देखा जा रहा है और मतलब हर चीज़ हर तरीके से धीरे धीरे डेवलपमेंट की ओर जा रहा है अपना। यस, जैसे आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हो, शुरू से आपने बताया आप लोग यहाँ रहते हो, क्या आप लोगों को यहाँ पे स्कूल कॉलेज की सुविधा अच्छी मिल रही है?
नहीं हाँ, वैसे तो हम लोग तो यहाँ पे नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग अदर सिटीज से कर रहे हैं, बट काफ़ी सही है जो बच्चे यहाँ से कर रहे हैं, मतलब कॉलेजेस वगैरह में पहले से आज के डेट में काफ़ी बेहतर। पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर है यहाँ के कॉलेज। यस, डेवलपमेंट तो हुई है पहले से बहुत ज़्यादा यहाँ काफ़ी पे। ज़्यादा हुई है, काफ़ी जैसे ज़्यादा डिफरेंशिएट हाँ, टीचिंग में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा वो हुआ है, फ़र्क दिख रहा है यहाँ पे। टीचिंग में भी दिख रहा है। जैसा अभी आप सब लोगों को पता है कि नीट स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे सीजीपी के साथ मिलकर, उस पर आपकी क्या राय है? जो वहाँ पर उस कार्य के लिए आपकी क्या राय है? वो तो देखो, जैसे बच्चे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, एक बार तैयारी करते हैं, फिर एग्ज़ाम लीक वगैरह हो जाते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं जिसका हो जाता है सिलेक्शन, वो फिर वो हो जाता है कि अब नहीं होगा नेक्स्ट टाइम से, बट लीक हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा उनको प्लस पेरेंट्स को भी परेशानी भी फील करना पड़ता है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं तो दिक्कतें हैं बच्चों को। बहुत ज़्यादा। अब वो कोई तैयारी कर रहा है 1 साल 2 साल से, अब उसका पेपर लीक हो जाए और जिसने पैसे दे के पास हुआ है उसका वो हो रहा है, तो दुख तो है इसके अंदर। और जो बात चल रही है प्रोटेस्ट की, तो प्रोटेस्ट में अगर स्टूडेंट का मुद्दा उठाया जाए तो सही है, लेकिन वहाँ पॉलिटिकल मुद्दा ज़्यादा उठाया जा रहा है। वहाँ पे पॉलिटिकल मुद्दा ज़्यादा उठाया जा रहा है। जिस चीज़ के लिए करना चाहिए वो तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि अगर स्टूडेंट मान लो पेपर लीक हुआ है तो उस बिहाफ में कोई बात ही नहीं हो रही। अभी कोई कह रहा है कि कोई दूसरा मुद्दा उठ जा रहा है, कोई यहाँ से उठ जा रहा है, तो ठीक नहीं है वो। वहाँ पे स्टूडेंट मुद्दे पे किसी तरह बात नहीं हो रही, आप लोगों का ये मानना है? हाँ, जैसे वहाँ पे हम लोगों ने भी सुना कि देश विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? वैसे तो क्या कहते हैं, ये जो क्या आरक्षण के मुद्दे पे वो जो मेन वर्क है वो ना करके लोग दूसरे की ओर मतलब दूसरा चीज़ करते हैं, और जैसे वो मतलब किसी भी चीज़ को पॉलिटिकल वे में लेके चले जाते हैं, जबकि स्टूडेंट खुद के लिए प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं कि हमारा ये क्या है सीन, मतलब कि लीक वगैरह होते हैं, तो वो ये सब ना करके पॉलिटिकल मुद्दे में चले जाते हैं, ये है मेन मसला। आपका ये कहना है वहाँ पे स्टूडेंट्स के मुद्दे ना उठ के पॉलिटिकल मुद्दे ज़्यादा उठ रहे हैं? ज़्यादा उठ रहे हैं। जैसे आप लोगों ने भी बयान सुने होंगे, वहाँ तरह तरह के बयान प्रदेश के लिए या देश के विरुद्ध में उठाए जा रहे हैं, उस पर आपका क्या है सवाल? वही है नॉर्मल कि मतलब जैसे बच्चे परेशान हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उनको एक मतलब उनकी राय लेकर उसमें सॉल्यूशन निकालना चाहिए, ना कि पॉलिटिकल मुद्दे पे लेके गलत रास्ता निकालना चाहिए। जैसे अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं, जैसे हम लोगों ने देखा वहाँ पे विवाद करने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस वालों से लड़ रहे हैं, क्या स्टूडेंट को ये एक शोभा देता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल स्टूडेंट को तो शोभा नहीं देता, बट जो मतलब जैसे स्टूडेंट को परेशानी होती है, जैसे एग्जाम्स लीक वगैरह होते हैं, तो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो अब स्टूडेंट के ऊपर वो मतलब कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं तो एक्टिव होंगे ही भाई। तरह से वहाँ पे गलत चीज़ें हो रही हैं, उसका आपको समर्थन है या पूरी तरह पूर्णतः नहीं है? नहीं, हम लोगों को तो देखो समर्थन है कि जो स्टूडेंट हैं उनके ऊपर मतलब पॉलिटिकल वे पे गलत मुद्दे पे लेकर उनको मार पिटाई नहीं किया जाए, और शांति तरीके से ये जो बार बार लीक हो रहे हैं एग्जाम और बच्चों को परेशानियां फील हो रही हैं, वो सब थोड़ा सा जैसे कल आपने सुना होगा मोदी जी ने लाइव वीडियो में आके कहा अपने इंस्टाग्राम पे कि वो इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट पे डाल रहे हैं और जिनके साथ गलत हुआ है उनको न्याय दिलाने की कोशिश की जा रही है, इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, तो सही है, न्याय मिलना चाहिए और हर एक स्टूडेंट को मिलना चाहिए कि भाई ऐसे क्यों हो रहा है, ये सब क्या बार बार, ये थोड़ा सा एक स्टूडेंट होने के नाते, जैसे आप बता रहे हो कि हम लोग भी यूथ हैं, स्टूडेंट होने के नाते आपको लगता है जिस आप चित्रकूट में आपको सुविधाएं चीज़ें मिल रही हैं या नहीं? नहीं, हम लोगों को तो यहाँ प्रॉपर तरीके से मिल रही है। हाँ, हर सरकार यहाँ पे कार्य कर रही है। हाँ, सरकार डेवलपमेंट कर रही है। जैसे योगी जी ने भी आया, उन्होंने भी काफ़ी फंड यहाँ पे दिया है, और सरकार तो बढ़िया वर्क कर रही है ऐसे, बट ये जो बार बार थोड़ा सा लीक्ड हो रहा है एग्जाम, इसके लिए थोड़ा सा उनको ध्यान देना चाहिए। अच्छा, जैसे आपने बताया कि एग्ज़ाम लीक हो रहा है, उन्होंने बताया कि मोदी जी ने इस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट पे डालने की बात की है, आपको लगता है न्याय मिलेगा स्टूडेंट्स को? हाँ, बिल्कुल मिलेगा। योगी जी के कार्य को देखते हुए आपको क्या लगता है? बढ़िया है, उनका तो बढ़िया है। हाँ जी, आपकी इस पर क्या राय है? योगी जी आने चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर योगी जी जब से आए हैं यूपी में बहुत डेवलपमेंट हुई है, सिक्योरिटी वाइज बहुत ज़्यादा हुआ है, सब कुछ सही है। योगी जी आने चाहिए मेरे हिसाब से। तो एक यूथ की ये मांग है कि योगी जी को सत्ता में आना चाहिए, डेवलपमेंट हुआ है। बिल्कुल हुआ है। योगी जी जब से यूपी में आए हैं, आपने नोटिस किया होगा सिक्योरिटी वाइज बहुत ज़्यादा सही हो गया, जबकि पहले गुंडागर्दी थी यहाँ पे बहुत ज़्यादा, लेकिन अब जब से योगी जी आए हैं बहुत सही है, सिक्योर फील होता है, हर जगह सेफ फील होता है। जैसे कि सिक्योर फील होता है, पढ़ने के और साधन मिल रहे, रोज़गार डेवलप हो रहा, और जैसे हम लोग रामघाट पे हैं, यहाँ पे आपको क्या लगता है डेवलपमेंट हो रहा है? इस पर आपकी क्या राय है? में बहुत डेवलपमेंट हुआ है। अगर आप पहले आके देखते हो और अब रामघाट में देखते हो तो बहुत डिफरेंस दिख रहा है।
बात है साफ़ सफाई की, वो भी ठीक ठाक हो रही है। सिक्योरिटी भी है, पुलिस भी सारी यहाँ पे ऑल टाइम घूमती रहती है देखने के लिए। अब आरती हो रही है, अब आप देख रहे हो इतने लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आ रखे हैं, तो बहुत डेवलपमेंट है। कैसा, क्या आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को चित्रकूट में क्या प्रगति हुई है, क्या नहीं? चित्रकूट में बहुत प्रगति हुई है। यहाँ पर्यटन विभाग ने बहुत काम किया है। बीजेपी गवर्नमेंट जब से आई है तब से बहुत काम हुआ है चित्रकूट में। जब से यहाँ बीजेपी गवर्नमेंट आई है बहुत कार्य किया लोगों ने। कार्य किया है, बहुत धार्मिक क्षेत्र में बहुत कार्य हुआ है। और यहाँ की शासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी। योगी जी की शासन जीरो टॉलरेंस में काम कर रही है। बढ़िया अच्छा काम है। जी 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 बिल्कुल। जैसा आपने बताया कि योगी जी बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं, क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि अखिलेश की सरकार में भी ऐसी शासन व्यवस्था थी या नहीं? फुल गुंडागर्दी थी, कोई सुरक्षा नहीं थी। फुल गुंडागर्दी थी, कोई सुरक्षा नहीं थी। जी। अब 2014 से पहले का चित्रकूट कैसा था, हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे? चित्रकूट आने के लिए लोग डरते थे। चित्रकूट में भय का माहौल था। पूरे चित्रकूट ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में माहौल भय का था, लेकिन चित्रकूट में भी बहुत ज़्यादा भय का माहौल था। और अब का चित्रकूट आपके हिसाब से कैसा है? बहुत अच्छा, पूरी सुरक्षा है। यहाँ विकास हो रहा है, बहुत विकास हुआ है चित्रकूट में, और विकास होता जा रहा है। अभी आगे पता नहीं कितना होगा। क्या आपको लगता है जिस हिसाब से योगी सरकार के कार्य चल रहे हैं 2027 में, उनको मौका दिया जाना चाहिए या अखिलेश यादव जी को? उन्हीं को मौका मिलेगा। योगी जी ही आएंगे 27 में। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कोई कर भी नहीं पाएगा। इतनी अच्छी शासन सुरक्षा, जितना अच्छा योगी जी कर रहे हैं उतना कोई नहीं कर सकता। पिछली कोई सरकार इस तरह का शासन व्यवस्था नहीं चला सकती, इस हिसाब से वो चला रहे हैं। नहीं चला सकती, जितना अच्छा चला रहे हैं। अगर आप योगी जी के कार्यों को नंबर देना चाहें तो कितने में कितना देना चाहें? 100% में 100% देना चाहेंगे। अब ये तो है, और बाकी अब इसके ऊपर होता हो तो वो भी दे देंगे। अच्छा बताइए, जैसे आपको पता है कि ये सीजेपी प्रोटेस्ट चल रहा था दिल्ली में, उस पर आपकी क्या राय है? पर क्या है, ये सब जो विरोधी दल हैं वही करवा रहे हैं इसमें। जैसे किसान आंदोलन हुआ था, इस तरह के कोई नए प्रयोग करते रहते हैं सरकार का विरोध करने में, और कुछ है नहीं। छात्रों का कोई विरोध नहीं। आप देखिए, नीट जो बच्चे निकाले हैं उनका एक अलग इंजॉयमेंट है, और इनका विरोध प्रदर्शन देखिए किस तरह के लोग हैं वहाँ है कौन? वहाँ छात्र तो कोई है ही नहीं है। सब तो उपद्रव करने वाले लोग हैं, उपद्रव कर रहे हैं, उन गंदी गालियाँ दे रहे हैं, अपशब्द कर रहे हैं, भारत माता के लिए अनर्गल बोल रहे हैं। बताइए, अपन जिस देश में रह रहे हैं, जिस देश का खा रहे हैं, उस देश को आप गाली देंगे? ये छात्र कर सकता है? छात्र ऐसा नहीं हो सकता। छात्र पढ़ा लिखा है, तो यहाँ तो लोगों को ऐसे लोग हैं वहाँ की नीट का फुल फॉर्म पूछा जाए तो नहीं जानते हैं, CBSE का फुल फॉर्म नहीं जानते हैं, वो तो कुछ नहीं जानते। वो तो किसको इस्तीफ़ा देना, किससे इस्तीफ़ा मांगना है, बहुत से लोग यही नहीं मालूम इस्तीफ़ा किससे मांगना है। सब ऐसे चल रहा है, सब मौज मस्ती कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं सरकार का, अच्छी नीतियों का विरोध कर रहे हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं। जैसे आपने बताया कि वहाँ पे विपक्ष मिलके हंगामा कर रहा है, देश के खिलाफ साजिश रची जा रही है, इस पर जो विपक्ष आके अपने बयान देते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? क्या राय है उनको? वो चाहे जितने षड्यंत्र कर ले, लेकिन भाजपा का इतना अच्छा कार्यकाल चल रहा है कि वो अपने षड्यंत्र में सफल नहीं हो पाएंगे। आपको जनता जानती है, और सारे जितने सकारात्मक लोग हैं वो सारे लोग जानते हैं। ये केवल उन्हीं के पार्टी के लोग हैं, पार्टी के जो गलत नैरेटिव फैलाने वाले लोग हैं वही है, उन्हीं कार्यकर्ता हैं, गए हुए हैं, वो स्वयं इसका नेतृत्व कर रहे हैं विरोधी। तो उनके पीछे जो हैं सबके 1000 500 लोग जा करके वहाँ विरोध कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। और पूरा देश जानता है, पूरा देश शांत है अभी, पूरा देश इसका जवाब देगा आगे चल कर। मतलब ये जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है, ये सब विपक्ष के द्वारा एक जाल बुना जा रहा है, आपका कहना है? बिल्कुल यही है।